नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। देश की सबसे बड़ी समस्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि घनी आबादी वाले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ी संकट है और आने वाले दिनों में और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस तरीके से आज ये बात कही है, इससे पहले भी जनसंख्या की नियंत्रण कानून के लिए जनता की मांग रही है कि इस पर बात करनी चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो चाइना के बाद है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में होगी। लेकिन क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत 7वां ऐसा देश है जिसके पास उतनी ज़मीन है। बाकी और जैसे देश हैं, रशिया है, चाइना, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है हमारे देश के मुकाबले। तो जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा। तो इस पर जो राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है, और उस टाइम पर जब हमारा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इस समय पर आर्थिक संकट भी आ गया है, तो इस समय पर हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण है, जिससे गवर्नमेंट अगर प्लान बनाए और उस टाइम पर लोगों की, जनता की भलाई की जा सके। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, वास्तव में ये चिंतन का विषय है और काफ़ी इसके बारे में पिछले 4-5 साल से देश में एक चर्चा का माहौल है। इसमें चर्चा की गई, बड़े बड़े विज्ञान जो शिक्षाविद हैं उन लोगों ने बैठ कर के इस विषय में चिंता की है, क्योंकि जो संसाधन हैं हमारे देश में वो लगभग 50 लाख के करीब हैं। कंपनियां हैं, ये हैं, उद्योग हैं, और जो जनसंख्या है वो हमारी 130 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो आने वाले समय में क्या होगा कि नौकरियां भी इसी वजह से कम हो रही है। और ये जो जनसंख्या है, जैसा राष्ट्रपति जी ने आज कहा कि ये एक प्रकृति के साथ मनुष्य का, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, इसके साथ एक सामंजस्य है। ये प्रकृति बैलेंस चलती है, लेकिन क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ गई है तो ये जो प्रकृति है ये अनबैलेंस होती जा रही है। मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। आप देखिए, उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप अपने नोएडा देखा है। नोएडा हमारे पास में दिल्ली एनसीआर में अभी डेवलप हुआ है। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी तो वहां खेती होती थी तो पेड़ पौधे थे। फिर उस पेड़ पौधों में जानवर वहां रहेगा, कीड़े मकोड़े, केंचुए, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, वो लाखों प्रजातियां वहां उस धरती में रहती थी। लेकिन जब बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो वो जमीन को प्लेन कर दिया गया, तो पेड़ पौधे काट दिए तो कोई सांप रहता होगा, कोई चूहे रहते होंगे, कोई और जो जानवर रहते थे पेड़ पर रहते होते हैं, वो सब वहां से खत्म हो गए। तो उनको पलायन करने पर हमने मजबूर कर दिया और इसी से प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ गया। और इसी संतुलन के बिगड़ते आज आप देखिए कि अभी अप्रैल का महीना गया है और अभी मई चल रही है, तो दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं। एनसीआर में ओले क्यों पड़ रहे हैं? अचानक ठंड बढ़ जाती है, ठंड में गर्मी बढ़ जाती है। ये प्रकृति का अनबैलेंस होना जो है ये हमें बता रहा है कि मनुष्य के द्वारा कुछ बड़ी मात्रा में गड़बड़ की जा रही है। दूसरा, इसका एक बड़ा पहलू है कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है और जो संसाधन सीमित होने के कारण हमारे देश में समस्याएं आ रही हैं। भुखमरी के कगार पर लगभग 40 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिनको भरपेट भोजन नहीं है, जिनको शरीर पे अच्छे से कपड़ा नहीं है, जिनके लिए मकान नहीं है। तो सरकार कितने संसाधन जुटा लेगी तो भी वो करती जाएगी, जनसंख्या और आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक ये होने वाला नहीं है कि हमारा देश, वो जो मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मुझे बनानी है, माने देश को प्रगति की तरफ ले जाना है। ये प्रगति होगी कैसे? तो सबको चिंता करनी पड़ेगी और इसलिए ऐसे लोगों को भी विचार करना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में सोचा नहीं है। तो एक विचार ऐसा आया कि जिन लोगों ने ये सुझाव दिए हैं उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें पक्ष के लोग भी हैं। सभी लोगों ने, पिछले दिनों अभिषेक मनु संघवी जी ने भी ये प्रस्ताव रखा कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि लोग एक बच्चा जो पैदा करें, अगर वो लड़का है तो 60,000 रुपए की राशि गवर्नमेंट उनको दे। अगर वो लड़की है और एक ही बच्चे को पैदा करने का निर्णय परिवार वाले लेते हैं तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाए। दूसरी तरफ इसी तरह जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं
उनको ए क्लास की नौकरी ना दी जाए, और इसके उतर जिनके पास 2 बच्चे ही हैं और जिनके 2 बच्चे उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाएं, ताकि लोग प्रोत्साहित हों कि भाई हमें 2 ही बच्चे पे कंट्रोल करना है। इससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में हम इसको नियंत्रण कर सकेंगे। वरना जैसा आप वैज्ञानिक कहते हैं कि अगली जो लड़ाई है, विश्व युद्ध जो होगा, वो पानी को लेकर के होगा। और पिछले दिनों हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो नदियां बह के आती हैं, भारत ने कहा कि हम इनका पानी रोक देंगे, तो बौखला गया पाकिस्तान। और इसी तरह चाइना करता है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो नेपाल से होते हुए भारत में आती है, वो कभी कभी उसके ऊपर बांध बनाने की बात करता है। तो सबको अपने देश में पानी की चिंता है, सबको वायु प्रदूषण की चिंता है। अभी लोग कह रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन लोग खुश हैं कि देखिए नदियां कैसी हैं कि तली में बैठा हुआ नीचे पत्थर स्पष्ट दिख रहा है, कि यानी पानी क्लियर हो गया है, प्रदूषण मुक्त हो गया है। अब ये प्रदूषण मुक्त कैसे हुआ है? क्योंकि लोगों की मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट होगी, वाहनों की मूवमेंट होगी, प्रदूषण बढ़ेगा। तो प्रदूषण होने से हर स्तर पर दिक्कत है, और इसके लिए राष्ट्रपति जी ने लोगों की बात सुनी है और उस पर अपना जो कमेंट दिया है कि प्रकृति को अनबैलेंस होने से बचाने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसको आगे आने वाले समय में हमें सख्ती से लागू करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये आग्रह किया गया है अनेक समितियों के द्वारा कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं, और जिनके 2 बच्चे से अधिक हैं उनसे जो सरकारी सुविधाएं हैं वो वापस ली जाए, तो तभी वो नियंत्रण करेंगे। वरना जो इस विषय में सोचते नहीं है, देश की तरक्की के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते, वो फिर जनसंख्या के बारे में भी नहीं सोचते, और वो इससे वृद्धि करते जा रहे हैं, जिससे देश आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम में आ सकता है। सर बिल्कुल सही कहा। इससे पहले भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना बयान दिया था, जिसके बाद ओवैसी काफी गुस्से में आ गए थे। उनका कहना था कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या नहीं है, बेरोजगारी है। हम मानते हैं बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी किसकी वजह से बढ़ी ये भी हमें देखना चाहिए कि जो जनसंख्या है वो हमारी ज्यादा है, जो संसाधन है वो सीमित है, और जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी देशों से और हमारा देश, कि अगर है किसी चीज में किसी मामले में तो वो जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। और वहीं कहीं ना कहीं जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आती है, उसके बाद इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हुई और उसके बाद हटाया गया। तो जो जनता है उसकी मांग रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसे लेकर लाल किले से चर्चा कर चुके हैं। तो अब जब ये पूरा देश एकजुट होकर इसकी मांग कर रहा है, तो वहाँ पर जो कुछ लोगों की टिप्पणियां आती हैं वैसे जैसे लोगों की, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है सर? असल में क्या है कि कुछ लोगों को ये बीमारी है कि मोदी सरकार जो भी अच्छा काम करेगी उन्हें उसका विरोध करना है, तो विरोध के लिए विरोध करना है। नंबर 2, ओवैसी जैसे लोग क्या करते हैं, सारे मुद्दों को केवल धर्म से जोड़ देते हैं। चाहे वो सीए हुआ, चाहे वो राम मंदिर हुआ, चाहे वो 3 तलाक हुआ, चाहे वो अभी जो है कोरोना में तबलीगियों पे कार्रवाई हुई, चाहे वो अभी आरोग्य सेतु हुआ, ओवैसी को उसे धर्म से जोड़ना है कि साहब ये तो हमारे विरुद्ध में है, ये तो एक धर्म विशेष के विरुद्ध में है। जबकि वो मोदी जी की जितनी योजना है, 3 तलाक हुआ तो देश के हित में हुआ, माताएं बहनों के हित में हुआ, जो मुस्लिम माताएं बहनें थी उनके हित के लिए हुआ। राम मंदिर था, वो बहुत पेंडिंग केस था, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा था, एक धर्म की आस्था से जुड़ा था, वो आस्था से जुड़ा मैटर था और पेंडिंग था बहुत दिनों से केस में, कोर्ट का निर्णय था, उसमें सरकार का कोई लेना देना भी नहीं है। इस तरह से ये विरोध के लिए विरोध करते हैं, और कांग्रेस भी उसके सुर में सुर मिला देती है। कोई चीज हो उन्हें विरोध करना है। आपको बता दूं, चाइना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां इसी जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने आज से कितने ही साल पहले यह कानून बना रखा है। हम तो 2 की बात कर रहे हैं कि जिनके 2 बच्चे से अधिक हो उनको सुविधाएं ना दी जाएं या उनको प्रोत्साहन ना दिया जाए। चाइना में केवल 1 बच्चा पैदा करना अलाउ है। यदि किसी के 2 बच्चे हो गए, दूसरा बच्चा हो गया, वो हो ही नहीं सकता, उसको जेल है। तो इस कारण से वहां लोगों ने नियंत्रण किया है, सरकार की जबरदस्ती है। ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो वहां बच्चा पैदा अलाउ ही नहीं है, 2 कर दे, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और इसलिए पूरे चाइना में केवल 1 व्यक्ति को, एक परिवार के घर में 1 ही बच्चा है, उसने कंट्रोल कर लिया। यहां भारत में
सरकार 2 बच्चों की बात कर रही है, लेकिन इस पे भी जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इसका मतलब तो तय है कि वो इस देश को बर्बाद करने की नीयत रखते हैं। यहां इस देश की तरक्की से वो खुश नहीं है। इस देश की तरक्की के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए गवर्नमेंट अगर कोई निर्णय कर रही है, शिक्षाविदों ने वो सुझाया है, वैज्ञानिकों ने उसको आग्रह किया है, तो ऐसा कोई भी निर्णय इन लोगों को मानना नहीं है जो देश के हित में हो। सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।